अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। क्या हमारी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बनना ही है? आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग डॉक्टर नहीं बन पाते तो आप लोगों के लिए कौन से प्रोफेशन बेहतर है। आपके लिए एक मोटिवेशनल स्पीच है, अगर आप लोग डॉक्टर बन जाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यानी जब स्टूडेंट डॉक्टरी के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि एमडी कैट दे रहे होते हैं, उसके बाद एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर लेते हैं, बीडीएस के लिए अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसे हो जाता है कि टैलेंटेड स्टूडेंट जो होता है उसके इंटर में भी अच्छे नंबर होते हैं, मैट्रिक में भी अच्छे होते हैं, लेकिन उसके एंट्री टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते। तो इस वजह से होता गया है कि उसका जो सा मेरिट है वो नहीं बन पाता और उसका एमबीबीएस या फिर बीडीएस में एडमिशन नहीं हो पाता पब्लिक सेक्टर के मेडिकल कॉलेज में। और प्राइवेट सेक्टर में वो अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जो फीस है 5 साल की वो 1 से 1.5 करोड़ रुपया है। तो अब इस तरह के स्टूडेंट जो कि टैलेंटेड स्टूडेंट है, परसेंटेज भी अच्छी है, लेकिन एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं हो रहा, तो अब उनको क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ स्टूडेंट जो उनसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं आप इनको, कि ये बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, यानी कि डिप्रेशन ले जाते हैं। अगर उनका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं हुआ तो वो कहते हैं कि जी अब हमारा कुछ नहीं बनने वाला, सारे दिन वो खाना पीना छोड़ देते हैं, घर से बाहर निकलना छोड़ देते हैं। तो अब उनके लिए एक मेरी बहुत ही मुफीद टिप है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो आपके पास बेशुमार ऑप्शन है। मेरे तो यहाँ पर आपके साथ मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग डॉक्टर बन जाते हैं बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको मज़ीद तरक्की दे, लेकिन अगर आप लोग नहीं बन पाते आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। डीबीएम आप लोग कर सकते हैं, डीपीटी कर सकते हैं, और भी बहुत ज़्यादा प्रोफेशन है जो कि आप लोग कर सकते हैं। मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो मेडिकल वाले कर सकते हैं, इंजीनियरिंग वाली साइड पर जाना चाहते हैं तो आप लोग इंजीनियरिंग वाले प्रोफेशंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, जो मेरा कहने का मकसद ये है, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपका एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन नहीं होता तो आप लोग कोशिश करें आईटी की तरफ आने की, यानी कि कंप्यूटर साइंस की तरफ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ। ऐसी वो लें आप लोग, ऐसे स्टडी लें यानी कि कंप्यूटर की तरफ की, कंप्यूटर वाली स्टडी लें आप लोग, जहाँ पर बैठकर आप लोग कंप्यूटर पर काम कर सकें। क्योंकि जो आने वाला दौर है वो आने वाला दौर आईटी का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, इसके बाद ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। इस तरह की आप लोग डिग्री लेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। इसमें यह है कि अगर आपके पाकिस्तान में जॉब हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप लोग फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर भी जॉब हासिल कर सकते हैं। और आप लोग इसके अलावा ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं, घर बैठकर अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट आप लोग जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी बात रही डॉक्टर की, डॉक्टर बनने के लिए ये आप लोगों के लिए पहले 5 साल चाहिए, फिर 2 साल की हाउस जॉब पे, 3 साल की स्पेशलाइजेशन पे, 2 साल आप लोगों को ऐसे ही लोगों से मिलना जुलना होता है, यानी कि आप लोगों का नाम बनाने में लग जाता है। तकरीबन 15 साल का आप लोगों को अरसा लग जाता है कि आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकें। लेकिन अदरवाइज अगर आप लोग 1 साल, मैं कहता हूँ आप लोगों को जस्ट 1 ईयर आप लोग किसी ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ लगा लें, एज अ पार्ट टाइम रखकर। सुबह टाइम आप लोग अपनी स्टडी जारी रखें, शाम के वक्त कोई ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म की तरफ आए, तो मैं आपको दावे से बात करता हूँ 1-1.5 साल बाद आप लोग पर मंथ 1 से 2 लाख रुपये आप लोग घर बैठ कर कमा सकते हैं ऑनलाइन अर्निंग के साथ। क्योंकि आप लोगों के पास स्किल होगी, आप लोगों ने गोरों का काम कर देना है, गोरे इसके बदले आप लोगों को डॉलर्स देंगे, वहाँ से डॉलर्स थोड़े आएंगे। $500 भी आपको दिया तो यहाँ पर उसका 1.5 लाख के करीब बन जाता है। तो ये डीमोटिवेट नहीं होना कि एमबीबीएस में नहीं हुआ, बीडीएस में नहीं हुआ। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो एमबीबीएस से बीडीएस कर रहे हैं और उनकी जो सैलरी लगी है वो 40,000 रुपये लगी हुई है, और जो जॉब उनकी हुई है वह कस्बे में हुई है जो कि उनके घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। उनका मंथ का 20,000 का तो पेट्रोल ही लग जाता है। जब तक आप लोग स्पेशलाइजेशन नहीं करते हैं एमबीबीएस के बाद आप लोगों को उस वक्त तक कोई खास बेनिफिट नहीं मिलता। तो मैं कहता हूँ कि ये बात आप लोगों को जहन में नहीं रखनी चाहिए कि एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन होगा तभी कामयाब होगा। तो आप लोगों ने डीमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि डीमोटिवेट जो शख्स होता है उसका यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अगर आप लोग डीमोटिवेट होंगे, किसी ऐसे शख्स से आप लोगों का मिलना जुलना होगा जो आपको हर वक्त डीमोटिवेट ही करता रहे, तो आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हमेशा उन लोगों से आप लोग ताल्लुक़ रखें जो आपको पॉजिटिव थिंकिंग दें, यानी कि आपको कहें कि आप कामयाब हो जाएंगे। नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से दूर रहें अगर आपने कामयाब होना है। नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों की ये बात होती है, जब भी आप लोग कोई काम करना स्टार्ट लगेंगे, आपने उनसे पूछ लिया है ना कर लूँ या ना कर लूँ, तो उन्होंने आपको ये बात कहनी है रहन दे यार, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। उनको आप लोग नेगेटिव थिंक वाले लोगों को अपनी लाइफ से निकाल लें, पॉजिटिव वालों के साथ नहीं, इंशाल्लाह ताला आप लोग ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ लग गई होगी।